राहुल गांधी की राजनीति का ओर छोड़ तो कभी नहीं था, ना ही उनकी बातों का सिर पैर नजर आया कभी। लेकिन 10 साल सत्ता से बाहर क्या रहना पड़ा, राहुल गांधी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स का डेस्परेशन लेवल अब साफ साफ दिखने लगा है। और आज की डेट में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को बचकानी पॉलिटिक्स कहकर खारिज करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब देश के लिए भयंकर खतरा बनती जा रही है। राहुल गांधी के ताजा अमेरिकी दौरे में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिसे देश के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि खालिस्तानी पन्नू उनके लिए तालियां बजा रहा है। खालिस्तानी पन्नू राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि उनके देश को तोड़ने वालों से मिलने मिलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। उनके बयानों से जो बवाल मचा है सो अलग, और इसलिए उनकी इस राजनीति पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक फायर हैं। योगी तो यहां तक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हैं। भाई, आज आपको ये सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप खुद देखिए कि राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके मौके किसी और ने नहीं दिए, खुद राहुल गांधी ने दिए हैं बॉस। मोदी विरोध में वो ये तक देखना भूल गए हैं कि कौन देश का दुश्मन है, कौन दोस्त है, वो किसके साथ खड़े हैं, कौन सी बात उनकी देश के खिलाफ जा रही है। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा, या वो समझना नहीं चाहते क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। आप खुद देखिए क्या हो रहा है भाई। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत के दुश्मन चीन की ब्रांडिंग करने लगते हैं कि चीन ने तो बेरोजगारी खत्म कर दी, भारत नहीं कर पाया। चीन में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? वो अमेरिका जाते हैं तो कह देते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत इस कब्जे को छुड़ा नहीं पा रहा, जबकि चीन परेशान है कि भारत की सेना इस मजबूती से वहां पर डटी हुई है कि चीन परेशान हो रहा है कि भाई कब ये हटें और हम भी थोड़ी राहत की सांस लें। वो अमेरिका जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें करते हैं और पाकिस्तान के हमदर्द हैं भाई। वो अमेरिका जाते हैं तो वहां से सिख समुदाय को भड़काने लगते हैं कि भारत में तो सिखों को पगड़ी कड़ा कृपाण नहीं पहनने दिया जाता, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो सिख समुदाय को भड़काने वाले ऐसे बयान देते हैं जिससे भारत विरोधी ताकतों को नया बूस्ट मिल जाता है। वो खालिस्तान की बातें फिर से करने लग जाते हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं और यह नहीं देखते कि भारत की बदनामी हो रही है। वो अमेरिका जाते हैं तो वहां कहने लगते हैं कि जब सही समय आएगा कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर देगी, जबकि भारत में कहते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। सोचिए, जो नेता इस वक्त विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है, जो आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष के पद पर है, जो नेता देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, जिसकी ब्रांडिंग ही इस तरह से की जाती है कि वो बनेंगे तो देश के प्रधानमंत्री ही बनेंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे बॉस। सोचिए, ऐसे नेता इस तरह की बातें विदेशी जमीन पर जाकर कर रहे हैं। जिस तरह की बातों से भारत विरोधी खुश हो रहे हैं, खालिस्तानी खुश हो रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले खुश हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ऐसे लोगों के लिए बूस्टर डोज का काम कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि अमेरिका में मौजूद भारत विरोधी और खालिस्तानी आतंकी पन्नू राहुल गांधी का फैन हो गया भाई। आतंकी पन्नू ने राहुल गांधी को बोल्ड बयान देने वाला नेता बता दिया। इतना बम हो गया वो राहुल गांधी के बयान से। राहुल गांधी ने जैसे ही यह दावा किया कि भारत में सिखों की धार्मिक आजादी खतरे में है, वैसे ही आतंकी पन्नू गदगद हो गया भाई। ये तो उसका नैरेटिव वो सेट करने में और खुश हो गया कि भाई अब मैं बोलूंगा कि देखो राहुल गांधी भी तो कह रहा है कि सिखों को कड़ा पहनने मिले, उनको पगड़ी पहनने मिले, उनको गुरुद्वारा जाने मिले, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो पन्नू तो यही बोलकर लोगों को भड़काता है कि इसलिए हमको खालिस्तान चाहिए क्योंकि तुमको ये सब नहीं मिलता है। वो खुश हो गया कि राहुल गांधी ने जो कह दिया अब उसको यूज कर रहा है। उसको ऐसा लगा कि जैसे राहुल गांधी ने उसके मन की मुराद पूरी कर दी हो। पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनके सिख फॉर जस्टिस संगठन की अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है। यानी आप सोचिए कि राहुल के बयान के आधार पर एक आतंकी भारत को तोड़ने की अपने एजेंडे को सही ठहराने लगता है। इस तरह का बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। और आज तक जिन लोगों को यह लगता भी होगा कि नहीं नहीं ये तो आतंकी है पन्नू, ये खालिस्तानी है पन्नू, इसकी बात को क्यों माने, अब वो राहुल गांधी के बयान का सहारा लेकर भड़काएगा लोगों को। ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो मत बोलिए भाई। अब अगर भारत विरोधी कोई आतंकी राहुल गांधी की तारीफ करेगा तो सवाल तो उठेंगे ना। इसलिए इस तारीफ पर राहुल गांधी फंस गए, नया विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में भारत के खिलाफ बोलने वाले कुछ और लोगों का भी, जिन्हें राहुल गांधी ने खुश होने का मौका दे दिया। राहुल गांधी ने कुछ अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। इसमें अमेरिकी सांसद इल्हान उमर भी नजर आ रही है।
जो कश्मीर और खालिस्तान के मुद्दे पर भारत विरोधी स्टैंड रखती हैं। मतलब बयान से पन्नू खुश हो रहा है, मुलाकात ऐसे लोगों से हो रही है जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और उसके बाद सवाल पूछिए तो कांग्रेस पार्टी को बुरा लगता है। अब आप देखिए कि जो लोग राहुल गांधी की बातों से खुश हो रहे हैं, उनमें एक का एजेंडा पंजाब में खालिस्तान अलगाववाद का है, एक का एजेंडा कश्मीर को लेकर है, और दोनों भारत के लिए बहुत ही गंभीर मामले हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका जाकर एक झटके में ऐसे लोगों को मजबूत करके आते हैं जो लोग भारत को चैलेंज करते हैं। इसलिए राहुल गांधी को ऐसे मामलों में सोच समझकर बोलना चाहिए था, और उन्हें यह पता होना चाहिए कि वो जिससे मिल रहे हैं उनका एजेंडा क्या है। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए था कि उनके किस बयान का भारत विरोधी ताकतें कैसे इस्तेमाल कर सकती। अगर राहुल गांधी विदेश जाकर मुस्लिम और सिखों की प्रताड़ना का माहौल बनाएंगे तो वो जाने अनजाने में उन लोगों की मदद करेंगे जो अल्पसंख्यक युवकों को रेडिकलाइज करना चाहते हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी के बयान दिखा दिखाकर अपनी बात को दुनिया भर में सही साबित करने की कोशिश करते हैं और समर्थन हासिल करते हैं। खालिस्तानी पन्नू ने यही किया। जब राहुल गांधी ने सिख समुदाय के प्रताड़ित होने की बात कही तो पन्नू ने तुरंत कह दिया कि वो जो कहता था सही साबित हो गया। साथ ही राहुल गांधी इस तरह के बयानों से भारत की सुरक्षा एजेंसीज के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एजेंसियां सालों से उन कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ रही हैं जो भारत में अल्पसंख्यक युवाओं को भड़काने में लगी। आप कश्मीर और पंजाब का उदाहरण देख लीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम प्रताड़ना का बहाना बनाकर अपना एजेंडा चलाता है। पंजाब में वो पर्दे के पीछे खालिस्तानी ताकतों को सपोर्ट करता है। कश्मीर और पंजाब दोनों ही बॉर्डर स्टेट हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती अलग लेवल की होती है। इसलिए शायद अब मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो राहुल गांधी की सदस्यता तक छीनने की बात कर रहे हैं। एक बार गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कैसे योगी से लेकर शाह तक, अमित शाह तक राहुल गांधी पर आज फुल फायर थे भाई। लेकिन पहले गिरिराज सिंह को सुनिए। राहुल गांधी जब देश में होते तो भी देश विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो उमर खालिद हो, अमेरिका में जाएं तो इल्हास उमर हो, राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बात कही थी कि उन्हें गुरुद्वारे जाने से, पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से ना रोका जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। ये लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, कहां रोका जा रहा है? ये सरासर झूठ और भड़काने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ये कह नहीं सकता कि भारत में ऐसा हो रहा है। आज की डेट में टॉप पोस्ट पर सिख बैठे हैं, खुद केंद्रीय कैबिनेट में सिख मंत्री हैं, स्पोर्ट्स में कई कैप्टन सिख हैं, कई सेलिब्रिटी सिख हैं, राजनीति हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, हर जगह पर सिख समुदाय के लोग हैं। देश के विकास में उनका बड़ा योगदान है। लेकिन अगर विदेश जाकर कोई ये झूठ फैलाएगा कि सिख भारत में प्रताड़ित हैं, तो ये फिर बात उन खालिस्तानियों को ही मजबूत करेगी जो खालिस्तानी इस तरह का झूठ फैलाकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने सिखों को लेकर अमेरिका में जो कहा, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। आज राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है भाई, वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। एक रिपोर्ट देखिए कि आज कैसे राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बना हुआ था। उसके बाद बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी गलती से ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं या ये उनकी सोची समझी प्लानिंग है, और क्यों आज अमित शाह भयानक भड़क गए। अमेरिका दौरे के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ इस वक्त जो है 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन चला। और आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता और तमाम जो सिख जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ यहाँ पर इस वक्त लेटकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता जो हैं, जो कि इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और लगातार राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख रहे हैं, राहुल गांधी हाय हाय के नारे इस वक्त आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर और भी जो तमाम सिख महिलाएं हैं वो इस वक्त जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और आप देखिए राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगातार जो है।
बात सिर्फ विदेशी दौरों पर राहुल गांधी के बयानों की नहीं है, बल्कि उनकी मुलाकातों को लेकर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते रहे और इस अमेरिकी दौरे में भी हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड है, वरना कोई वजह नहीं कि हर बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका बैकग्राउंड या जिनका स्टैंड भारत विरोधी निकलता है। अमेरिका में राहुल गांधी ने कुछ सांसदों से मुलाकात, अब इसे संयोग मानिए, प्रयोग कहिए, इस मीटिंग में वो सांसद भी मौजूद थीं जो अपने एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जानी जाती हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी कैसे मिल सकते हैं ऐसी महिला से, ऐसी सांसद से? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको इतना हल्के में ले रही है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अपनी गलती मानने की बजाय उल्टे सरकार को घेर रहे हैं। एक बार सुनिए पवन खेड़ा को, फिर आपको राहुल गांधी से मुलाकात करने वाली इस अमेरिकी सांसद की वो तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। मुझे बताइए, किसने देश को तोड़ने की बात की? वहां सांसदों के एक समूह से अगर वो मिल रहे हैं तो इन्हें आपत्ति है? अरे वो वहां की कांग्रेस वुमन है, उसमें इन्हें क्या आपत्ति है? और अगर ज्यादा ही आपत्ति है तो इनको कहिए कि जरा चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और कहें कि इल्हान उमर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप किस किस से मिलते हैं विदेश में? हम सार्वजनिक चाहते हैं उस लिस्ट को। जब तक हम हैं, आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता। बीजेपी और आरएसएस तो खत्म हो जाएंगे, आरक्षण नहीं खत्म होगा। राहुल गांधी किसी से भी मिल सकते हैं, चाहे उसका स्टैंड भारत को लेकर कुछ भी हो। क्यों, क्या मजबूरी है भाई? आपको क्यों मिलना था इल्हान उमर से? नहीं मिलते तो क्या हो जाता? अमेरिका की जिस महिला सांसद के बारे में कांग्रेस कह रही है कि उसने अगर राहुल गांधी से मुलाकात कर ली तो क्या बड़ी बात हो गई, उस महिला सांसद की हिस्ट्री है कि जो पीओके भारत का हिस्सा है, उस पीओके में जाकर पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करती है महिला। अमेरिका की यह महिला सांसद इल्हान उमर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान गई थी और वहां पर पाकिस्तान के नेताओं से मिली और फिर पीओके पहुंच गई। इल्हान उमर ने पीओके जाकर यह भरोसा दिया था कि वो बाइडेन प्रशासन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाएंगी और यह उस दौरे की तस्वीर है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था कि कैसे अमेरिका की एक सांसद पीओके में पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा चलाने पहुंच गई भाई। यानी भारत इस सांसद का विरोध कर रहा है, राहुल गांधी इसके साथ फोटो खिंचा रहे, तो इसका मन नहीं बढ़ेगा कि भाई ये आदमी तो मेरे साथ है। और कांग्रेस कह रही है कि नहीं, क्या हो गया, मिल लिए तो क्या हो गया? अरे मिल लिए तो यह हो गया कि आपने उसका मन बढ़ा दिया, उसको एजेंडा चलाने का मौका दे दिया कि भारत की सरकार गलत बोलती है, देखिए भारत का नेता प्रतिपक्ष तो मेरे साथ फोटो खिंचा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। भारत के विरोध के बाद अमेरिकी सरकार को इस पर सफाई तक देनी पड़ी थी और राहुल गांधी इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और सिर्फ यही बात नहीं है, इल्हान उमर तो एक बार नहीं, बार बार भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है। भारत में सीए एनआरसी की बात होती है तो इल्हान उमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने लगती है, भारत के खिलाफ उस एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं जिसमें मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को पीड़ित बताया जाता है। भारत में धार्मिक आजादी न होने का आरोप लगाकर निंदा प्रस्ताव वो अमेरिकी संसद में लेकर आ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, वहां की संसद में भाषण देते हैं तो उनके भाषण का बहिष्कार करती हैं। कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे की तरफदारी करती हैं, कश्मीर में 370 हटाने का खुलकर विरोध करती हैं। और ऐसी सांसद से राहुल गांधी के मिलने की क्या मजबूरी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इल्हान उमर जैसे भारत विरोधियों को इस बात से भी दिक्कत है कि भारत में सनातन की बात क्यों हो रही है, भारत में हिंदुओं की बात क्यों हो रही है। सुनिए क्या कहती रही हैं ये इल्हान उमर, जिनसे राहुल गांधी अमेरिका में मीटिंग करके आए। And the PJP government, all of these mutual values have been threatened. And I think we have to understand the situation is in Kashmir as part of an overall Hindu nationalism project of the PJP. Why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? जब भी राहुल गांधी विदेश में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका भारत विरोधी स्टैंड होता है, तो राहुल गांधी के सपोर्ट में यह बात कही जाती है कि वो तो सांसद हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, उन्हें क्या पता कि किसका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन राहुल गांधी के समर्थक इतनी हल्की सफाई देकर बच नहीं सकते, क्योंकि यह बात समझना मुश्किल नहीं है कि अगर राहुल गांधी सिख प्रताड़ना की बात करेंगे तो इसका फायदा किसे मिलेगा अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में। यह जानना भी मुश्किल नहीं है कि जिस अमेरिकी सांसद के साथ राहुल फोटो लेते हैं उसका टॉप एजेंडा कश्मीर को लेकर है और उसमें वो पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं है। इसलिए एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के इन बयानों का कनेक्शन कहीं कश्मीर और हरियाणा चुनावों से तो नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी ने सिखों की बात की और हरियाणा में सिख समुदाय की भी ठीक ठाक आबादी है, हरियाणा में 5% सिख है।
दूसरी बात, राहुल गांधी ने उस अमेरिकी सांसद से मुलाकात की जो कश्मीर में 370 की बहाली पर इंटरनेशनल मुहिम चलाती है, और देश में भी राहुल गांधी ने उस पार्टी से हाथ मिलाया है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 370 की बहाली की बात कर रही है। यानी राहुल गांधी खुद तो खुलकर 370 पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन विदेश में ऐसे लोगों से मिलकर क्या वो इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो 370 की पुनर्बहाली के पक्ष में है। आज ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर से 370 की बहाली की बात की, और ऐसे दिन की है जब कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। एक बार सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए? इनको 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। इन सब बातों से साफ है कि राहुल गांधी की राजनीति को सिर्फ बचकानी पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता। उनकी राजनीति खतरनाक राजनीति है जो देश में आग लगा सकती है, आरोप लगा है। इसलिए आज अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब उतर गए राहुल गांधी की क्लास लगाने। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। गृह मंत्री का कहना था कि वो राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उधर सीएम योगी ने तो कह दिया कि राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं देश में। योगी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की तरफ अग्रसर है। इनका एकमात्र लक्ष्य देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना है। योगी ने कहा कि राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाली कांग्रेस के युवराज अब देश से आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता है, उनकी यह विभाजनकारी मंशा सफल नहीं हो पाई। योगी ने कहा कि राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका में बैठे बैठे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो दुश्मन देश चीन के एजेंडे को भी सूट करता है। राहुल गांधी ने सीमा विवाद पर यहां तक दावा कर दिया कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को काउंटर किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की बातें बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर भी जिस तरह के दावे उन्होंने अमेरिका की धरती पर किए हैं, वे भी भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। लगता है कि मोहब्बत की दुकान चलाते चलाते राहुल जी झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इस तरह की गलत बयानी से राहुल जी को परहेज करना चाहिए। अमित शाह हो या राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता राहुल गांधी के हर झूठ का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष भी है। एक बार सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज क्या कहा है। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात कुख्यात हैं, पन्नू ने उनकी तारीफ की है। यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक की और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी और पीएम मोदी किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग खुश होते हैं। जब नरेंद्र मोदी गरजते हैं तो पन्नू जैसे लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतने वाले। आज ही नरेंद्र मोदी सरकार ने पन्नू की खालिस्तानी संस्था सिख फॉर जस्टिस पर बैन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। लीडर में यही फर्क होता है।
जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर देश की कमियां गिनाते हैं, उस दिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को यह बताते हैं कि भारत आकर कारोबार करने का यही सही समय है। जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर भारत के संविधान लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, उस दिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि उनका सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत में बनी चिप लगी हो। जिस दिन राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर चीन की तारीफ करते हैं, सीमा विवाद पर ऐसे बयान देते हैं जिससे चीन को फायदा हो, उसी दिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के विजन के साथ सेमिकॉन एक्सपो का उद्घाटन करते हैं। यह फर्क है देश में दो बड़े नेताओं के बीच, और इन्हीं सब बातों और एक्शन से अलग अलग नेताओं की अप्रोच और उनकी सोच का फर्क दिखता है। जैसे पिछली बार से ज्यादा सीट लाने पर भी राहुल गांधी को चुनाव में गड़बड़ी दिखती है, जबकि कम सीट आने पर भी नरेंद्र मोदी कोई शिकायत नहीं करते, कोई बहानेबाजी नहीं करते। वो नतीजों को लोकतंत्र की जीत और संविधान में विश्वास की जीत बताते हैं। विदेश में बैठकर राहुल गांधी दुनिया को यह बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो तानाशाह से कम नहीं है, और देश में उनकी पार्टी के अध्यक्ष खुलेआम धमकी देते हैं कि 20 सीट और मिल जाती तो मोदी और बीजेपी के नेताओं को जेल में डाल देते। आज कश्मीर में यह बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है बॉस, आप सुनिए एक बार। इस बार 400 पर, कहां गए भाई तेरे 400 पर? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो दूसरों को तानाशाह बताते हैं और खुद खुलेआम कहते हैं कि ये सत्ता में आ जाते तो दूसरों को जेल में डाल देते। किस बात का डालते बॉस? किस बात का? वो नहीं बताए कि इसने ये किया है, वो किया, इसलिए डालते। आते तो बस डाल देते क्योंकि ये जेल में रहने लायक है। जेल में रहने लायक कैसे डिसाइड हुआ? जब इनके खुद के नेता सही केस में भी जेल जाते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और खुलेआम कह रहे हैं कि 20 सीट और आती तो सबको जेल में डाल देते। खैर, पाठशाला में बगली क्लास, शिमला वाली मस्जिद पर जबरदस्त बवाल, पब्लिक एक्शन मोड में क्यों आने को आमादा है? विवादित मस्जिद पर एक्शन की बजाय प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? अब इसका चैप्टर।